नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। इस मंच पर आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के लाभ भाव की, 11वां भाव। प्रिय दर्शकों, ये जो भावों की चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं, ये कार्यक्रम बेहद शास्त्रीय है और हर वो व्यक्ति जो किसी भी तरह से ज्योतिष में अपनी रुचि रखता है, जन्म कुंडली अध्ययन में अपनी रुचि रखता है, उसे इन बातों को अवश्य ही आत्मसात कर लेना चाहिए। मैंने कहना छोड़ दिया तो आपने करना भी छोड़ दिया। यह चैनल पूरी तरह से आप देखते होंगे एड फ्री है। इस चैनल पर किसी भी तरह का प्रचार विज्ञापन आपको नहीं देखने को मिलता होगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं केवल और केवल उन्हीं लोगों को देखता हूं जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष सीखने के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं और उनका पैसा व्यर्थ में ही बर्बाद हो रहा है, जबकि यहां हम मिलकर के आपस में ज्ञान की गंगा तो बहा ही लेते हैं। तो क्यों ना आप उन तक इस चैनल को पहुंचाएं। अर्थात अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और कर लिया तो अकेले क्यों किया, औरों से क्यों नहीं करवाया। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी का कम से कम निर्वहन तो करिए। अब चलते हैं अपने विषय की ओर, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है। आइए लाभ भाव को समझें। प्रिय दर्शकों, पिछले सप्ताह या पिछले के पिछले सप्ताह हमने 12वें भाव की चर्चा की थी। 12वें भाव को समझा था, लाभ भाव। इस भाव से हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। कहीं से किसी भी तरह की कोई प्राप्ति हो, केवल धन की प्राप्ति नहीं, सफलता की भी प्राप्ति हो तो वो भी लाभ में ही गिना जाएगा, और उसकी भी गणना जन्म कुंडली के लाभ भाव से ही होगी। तो जन्म कुंडली का लाभ भाव हर तरह की प्राप्ति को दर्शाता है। ये आपके ज्येष्ठ भाई बहनों को भी दर्शाता है। ये आपके बेटे की बहू अथवा बेटी के पति को भी दर्शाता है। यह है पंचम भाव, संतान का भाव। और बेटी अगर है बड़ी तो उसका पति, बेटा अगर बड़ा है तो उसकी पत्नी, इस भाव को भी दर्शाता है। जन्म कुंडली का पंचम भाव आपके ज्ञान का भाव है ये, और ठीक इसके सामने लाभ भाव है। फलस्वरूप आप अपने जीवन काल में किन लोगों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। क्या आपको आपके जीवन काल में केवल और केवल छलने प्रपंच करने वाले धूर्त और ठगों का ही सानिध्य मिलने वाला है, या ज्ञानियों का भी सानिध्य आपको प्राप्त होगा। यह आपकी जन्म कुंडली का लाभ भाव बताता है। लाभ भाव मजबूत हो, लाभेश मजबूत हो, लाभ के कारक मजबूत हो, तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में ज्ञानी व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होता है। विद्या का विचार जन्म कुंडली के पंचम से होता है, लेकिन जन्म कुंडली के लाभ से भी, क्योंकि जिस भाव का विचार हो रहा है उसके ठीक सामने वाले भाव से उससे संबंधित चीजों की चर्चा होगी। तो पंचम भाव विद्या ज्ञान का है, तो यहां से भी उस बात का हम विचार करेंगे। धन का उपार्जन कितना आपके जीवन काल में होने वाला है, तो वहीं पैतृक धन आपको प्राप्त होगा कि नहीं, इसका विचार भी लाभ भाव से होगा। आपके घुटनों का विचार लाभ भाव से होता है, और आप अपने जीवन काल में कोई विशिष्ट पद प्राप्त करेंगे नहीं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या राजनीति में हो। राजनीति में प्रायः लोग पूछते हैं कि क्या मैं मंत्री पद तक चला जाऊंगा, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव को ही देखा जाता है। ससुर से लाभ होगा कि नहीं, या ससुर से सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं, इसका विचार भी कहीं ना कहीं आपके जन्म कुंडली के लाभ भाव से होता है। भाग्योदय का विचार वैसे तो जन्म कुंडली के नवम से होता है, लेकिन जीवन में जब लाभ आने लगे तो यह अपने आप में भाग्योदय है। फलस्वरूप जन्म कुंडली का लाभ भाव आपके भाग्योदय को भी प्रदर्शित करता है। और आपके जीवन काल में जो अभिष्ट बस वस्तु
या जिस अभिष्ट की कामना है आपकी, क्या वो अभिष्ट आप प्राप्त कर पाएंगे? उस अभिष्ट की जानकारी भी आपके लाभ भाव से होती है। जन्म कुंडली का चौथा भाव मां का है और उससे 8 घर आगे होने के कारण माता की आयु का विचार भी जन्म कुंडली के लाभ भाव से, तो वहीं कान का विचार भी जन्म कुंडली के लाभ भाव से होता है। मूलतः देखा जाए तो जिन चीजों में प्राप्ति शब्द जुड़ा हुआ है, पाना, उन सभी प्राप्ति के अर्थ वाली चीजों का जो ज्ञान है, बोध है, वो जन्म कुंडली का लाभ भाव कराता है। और रिश्तों के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि वो आपके बड़े भाई को दर्शाता है। घर में जो बड़े हैं, घर का जो ऊंचा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो गुरु से प्रदर्शित होता है, इस भाव से प्रदर्शित होता है। जो भी बड़ा है घर का, अगर हम गुंबद, मंदिर का गुंबद का विचार करना हो तो हमें लाभ भाव से ही देखना होता है। जो भी ऊंचाई वाली चीजें हैं वो सब यहीं से विचार होता है अथवा गुरु से उसका विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लाभ भाव असल में लाभ का स्थान तो है, लेकिन यह मूल्य परक भाव है। ध्यान से सुनिए और समझिए, यह भाव मूल्य परक भाव है। मूल्य अर्थात हमें सोना चाहिए, सोना हम सबको सोना चाहिए। सोना कैसा है? तो मूल्यवान है। सोना मूल्यवान है। किसी भी वस्तु को, किसी भी रिश्ते को मूल्यवान बना देना, यही काम करता है ये भाव, इस भाव के स्वामी और इस भाव के कारक। इस बात को नोट करिए, जन्म कुंडली अध्ययन में यह काम आएगा। कैसे? फिर से इस पहले लाइन को नोट करिए। लाभ भाव का स्वामी, जो कि लाभ शब्द से ही पता चलता है, 11वां भाव लाभ भाव, यह मूल्य परक भाव है। किसी भी भाव के मूल्य को बढ़ाने में, किसी भी भाव के स्वामी अथवा भाव कारक पर दृष्टि डालकर इस भाव के स्वामी, इस भाव के कारक, उस भाव के स्वामी, उस भाव के कारक का मूल्य वर्धन कर देते हैं। उदाहरणार्थ, यदि लाभेश जो कि मूल्य परक है भाग्य भाव में जाकर के बैठ जाए तो आपके भाग्य को मूल्यवान बना देगा। बड़ा सरल है, इससे सरलता से आप और समझिए। ये जहां जाकर के बैठेगा उस भाव से मूल्य जुड़ जाएगा। ये जाकर के अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो आपके जीवन साथी के आते ही आपका मूल्य बढ़ जाएगा। आपके जीवन साथी से जुड़ते ही आपके जीवन में मूल्य वृद्धि हो जाएगी, अर्थात आप और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, अर्थात और ज्यादा आपके पास लाभ होगा। महंगा इंसान कब होता है? इंसान महंगा कब होता है? सोना अगर बहुतायत हो, राह में पड़ा हुआ हो, तो वो महंगा कभी नहीं हो सकता। जो चीज कम हो जाए वो महंगी हो जाती है, यानी वो सर्व सुलभ न रह जाए तो वो महंगा हो जाता है। तो ये इस भाव के स्वामी जिस भाव से जुड़ेंगे उस भाव को मूल्यवान बना देंगे। इस भाव के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। इस भाव के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। फलस्वरूप देवगुरु बृहस्पति भी कमोबेश यही काम करते हैं कि वो जिस भाव अथवा जिस भावपति से जुड़ते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव को मूल्य परक बनाकर उसको मूल्यवान बना देते हैं, उसको मूल्यवान बना देते हैं। फलतः जन्म कुंडली में जब भी लाभ भाव से मजबूत गुरु का संबंध बनता है तो ऐसा जातक निसंदेह उस मूल्य को प्राप्त कर लेता है, उस धन को प्राप्त कर लेता है जो आम एक व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल सपना हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लाभ भाव का जब भी आपको मंथन या अध्ययन करना हो, इस बात का सदैव ख्याल रखिए। एक उदाहरण से आपको और समझाना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि यह भाव मूल्य परक है, किसी भी चीज को उच्च स्तरीय मूल्य का बनाने का काम यह भाव करता है, यह तो आपने जान लिया। लाभ की चर्चा जहां से भी हो, जैसे हम जीवन काल में एक बड़ा सरल तर्क कहते हैं, जैसे विद्यार्थी परीक्षा दिया, प्रतियोगी परीक्षा, तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, उसको सफलता की प्राप्ति हो रही है, तो यह भी एक तरह से लाभ है। हम निसंदेह प्रतियोगिता का विचार यहां से, उसके ज्ञान का विचार, उसके उच्च शिक्षा का विचार, लेकिन जब भी बात, जैसे उदाहरण से समझिए कि जन्म कुंडली में बलवान भाग्येश की दशा में यदि लाभेश का अंतर चल रहा हो तो लाभेश प्राप्तिकारक है, लाभेश प्राप्तिकारक है। फलस्वरूप लाभेश, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी उस समय में पूछता है कि क्या मैं अपनी परीक्षा
मैं सफलता हासिल कर सकूंगा, तो एक बहुत प्रबल संभावना बन जाती है, क्योंकि यह प्राप्ति कराने वाला भाव है। वैसे ही रोगी, आपके पास किसी रोगी ने पूछा कि मैं रोग से ग्रसित हूं, रोग से मुक्ति मिल पाएगी? तो रोग जन्म कुंडली का 12वां भाव, 6ठ भाव, रोग मुक्ति। हम किसी भी तरह की मुक्ति की चर्चा, अभी पिछले दिनों मैंने बताया था कि किसी भी तरह से मुक्ति की चर्चा करें, 12वां भाव। लेकिन जब कोई रोग से मुक्ति प्राप्त करता है तो उसको क्या मिलता है? स्वास्थ्य लाभ। क्या मिलता है? स्वास्थ्य लाभ। तो रोग से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ वो कितने दिनों में हासिल कर पाएगा, दोबारा कर भी पाएगा कि नहीं, इसके लिए हमें लाभ भाव को देखना होगा। लाभ भाव मजबूत है और जन्म कुंडली की स्थितियां बाकी ठीक हैं, तो हम रोगी को कह सकते हैं कि तुम पुनः ठीक होकर के एक बार स्वस्थ शरीर को अवश्य धारण करोगे। यानी जब भी जन्म कुंडली में केवल प्राप्ति का अर्थ देखना हो, जहां भी विचार प्राप्ति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो, ससुर से धन प्राप्ति की प्राप्ति हो, यानी ससुर से धन मिलने वाला है इस बात की प्राप्ति हो, तो प्राप्ति का अर्थ जहां भी जुड़ा होगा वहां हम जन्म कुंडली के लाभ भाव का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं इस भाव को आपने भली भांति समझ लिया। कुछ पॉइंट मैंने आपको जरूर गिनाए हैं, लेकिन मुख्यतः आप याद रखिएगा कि 2 ही शब्दों में इस भाव को आप याद रखिएगा। पहला प्राप्ति, दूसरा मूल्य परख। अर्थात जिस भाव से इस भाव के स्वामी संबंध बनाएंगे मजबूत अवस्था में, वो भावपति मूल्यवान हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी भाव हो। उदाहरण से मैंने नवम और सप्तम का उदाहरण लिया था, और यही बात गुरु के साथ भी लागू होगी, क्योंकि वो इस भाव के कारक है। क्लियर हो गया आपका 11वां भाव? 12वां क्लियर किया था, 11वां क्लियर हो गया। अब आने वाले दिनों में मैं उल्टा ही चल रहा हूं, लेकिन हर भाव को क्लियर कर दूंगा कि हर भाव को कैसे देखना है, किन बातों के लिए इन भावों का हमें विचार करना होता है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, और जितनी भी बातें आज आपको मैंने बताई है वो आप उसे मुंह जबानी याद कर लीजिए। मेरे कार्यक्रम बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि मेरे दर्शक कार्यक्रम को देखते देखते ही वो अपना काम करते रहें और इन बातों को रट लें। इजाजत दीजिए। नमस्कार।